श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोलते हैं कि अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं किया है। आखिर कहां तक सहा जाए, कह लग सही है और रही है मन मारे, और मन मारे रहा जाए कब तक। इसलिए नाथ साथ धनु हाथ हमारे, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लाता हूँ मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। भाई क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, और फिर मैं आप यानी प्रभु श्री राम जी का अनुगामी, आपका सेवक हूं, और यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। तो कहते हैं कि धूल के समान नीच कौन है, फिर भी वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। तो लक्ष्मण स्वभाव का यह शब्द चित्र बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिया है, यानी लक्ष्मण क्रोधाभिनिवेश की जो बात किया है, भाई मानवीय मानस का तथा अनन्य सेवक दास्य भक्त का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अपने सेव्य को दुख देने वाले अपने सहोदर को भी एक क्षण में सुहृद के बदले महान शत्रु मानने लगता है। भाई शत्रुघ्न को लक्ष्मण जी अपना महान शत्रु मानने लगे और दो भाई की गणना में ले दिए लक्ष्मण जी के कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, और जह लग जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, और मोरे सबई एक तुम स्वामी। भाई ये वचन यहां अक्षरशः चरितार्थ करके लक्ष्मण जी ने बताया। भाई सौतेले भाई के प्रेमवश सहोदर भ्राता को भी मारने को तैयार होना अपूर्ण निर्ममत्व का ही द्योतक है। प्रेम अंधा होता है, इससे कभी कभी विवेक विलोचन भी कैसा और कितना मलिन हो जाता है। यह भी बड़ी रमणीय और रोमांचकारी भाषा शैली से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुचित्रित किया। भाई लक्ष्मण जी के ये दो चित्र एक ही पट पर चित्रित करने से, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के दो चित्र एक ही पट पर चित्रित करने से बड़ा सुंदर भावोद्बोधक चित्र बन जाता है। और लक्ष्मण जी आगे कहते क्या हैं
कि उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। यो लक्ष्मण जी की बात हो रही है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं और कुछ इस तरह कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग गया हो। अभी तक सो रहा था, अब जग उठा। अब बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासन साय कुहा था। सिर पर जटा बांधकर, जटा को कसा, और कमर में जो है वो तरकस को कस लिया, और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहे, क्या लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। आज मैं आपका सेवक होने का यश लूं। कहने का मतलब कि आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं, और भरत ही समर सिखावन देऊं, और भरत को संग्राम में शिक्षा भी दूं। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। श्री रामचंद्र जी यानी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। तो उठ, लक्ष्मण जी तुरंत उठे कि उठ कर जोरी रजाय सुमांगा। उठ का भाव यहां अभी तक बैठे बैठे लक्ष्मण जी कह रहे थे, कर जोरी रजाय सुमांगा। वे जो जिस समय उचित समझते हैं कह डालते हैं, अवश्य ही कह डालते हैं, किंतु प्रभु की आज्ञा बिना लक्ष्मण जी कुछ करते नहीं। आज्ञा के विरुद्ध तो कुछ करेंगे ही नहीं। लक्ष्मण जी जानते हैं कि उचित होगा तो प्रभु आज्ञा देंगे, नहीं तो आज्ञा नहीं देंगे। प्रभु का वाक्य है, का कथन है कि सदा करो तिन कई रखवारी। भाई धनुष यज्ञ और परशुराम प्रसंग में भी, वहां पे भी कि नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण, और आज्ञा मांगी है। जैसे कि जब तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। नाथ जानिय से आय सुहो, कौतुक करऊ बिलोकिय सो। तो यहां वीर रस सोवत जागा, कि मनहु वीर रस सोवत जागा, अर्थात मानो लक्ष्मण जी नहीं उठे बल्कि वीर रस सो रहा था, सो उठा। श्राविक काव्य की यह रीति है कि शांत रस के उदय पर सब रस सो जाते हैं, और जब वह नहीं रहता तब शेष आठों रस विलास करते रहते हैं। भाई वनवास के समय से बराबर शांत रस उदित रहा, और जब भरत जी को प्रतिकूल जाना तब वीर रस जो सो रहा था वो जग उठा, शरीर रक्त वर्ण हो गया, लाल हो गया। इसलिए वीर रस जागना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वीर रस सोवत जागा, कह लगी सही रही मन मारे। भाई यह वीर रस तो वन गमन समय से ही क्रियाशील हो जाने को था, उसी समय क्रियाशील हो जाना था, किंतु श्री राम इच्छा रूपी माता ने उन्हें नीति मर्यादा पालन रूपी पर्यंक पर सुला रखा था। अब ससैन्य भरत आगमन वार्ता रूपी रण दुंदुभि घोषणा ने वीर रस को जगा दिया। जागने के लक्षण कि अरुण नयन भृगुटी कुटिल, और जागने के बाद क्रियाशीलता होती है, वह यहां कि बांध जटा सिर कस कटि भाथा, इससे दर्शाया।
भाई बालक पहले जागृत होता है, बालक है सबसे पहले जागृत होता है, जगता है, तब वह हाथ पैर हिलाने लगता है और फिर मां आदि शब्द का उच्चारण करता है। वही क्रम यहां पर है कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, ये लक्ष्मण जी हैं। और माता का कष्ट देखकर बालक में भी वीर रस जागृत होना ही चाहिए। और साजिश रासनुसाय कुहा था, अर्थात धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर संग्राम के लिए सन्नद्ध हो गए, बिल्कुल तैयार कि आजु राम सेवक जसु लेऊं। कैसे कि स्वामी काज करी हूं रनरारी, जस धवली हूं भुवन दस चारी। सुमिर राम मांगेऊं तुरत, तरकस धनुष सनाह। भाई निषाद राज ने भी तरकस धनुष कवच धारण किए और कहा कि स्वामी के कार्य के लिए मैं लड़ूंगा, जिससे 14 लोकों में उज्जवल यश होगा। श्री लक्ष्मण जी के वाक्य जो कथन है लक्ष्मण जी के, वहां पर भी वही भाव है। भाई स्वामी जी का काम करने से सेवक को यश प्राप्त होता ही है। निषाद राज जी जानते थे कि जीतूंगा नहीं, मेरे प्राण जाएंगे, पर जीते जी पार न होने दूंगा। इसी से निषाद राज ने कहा था कि बड़े भाग अस पाई मीचू, और लक्ष्मण जी को विश्वास है कि मैं अकेला सबको मार गिराऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसी से कहते हैं कि भरत ही समर सिखावनु देऊं, अर्थात आज सबको मार डालूंगा, सबको सीख दूंगा, और जब तक वे मारे न जाएंगे तब तक शिक्षा न होगी। और ऐसा करने से आज सच्चा सेवक कहलाऊंगा। तो आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज इकट्ठा आ जुटा एक साथ कि आज मैं सारा अपना पिछला क्रोध प्रकट करता हूं, कि प्रकट करऊं रिस पाछिले आजू। आज मैं पिछला क्रोध प्रकट करता हूं। अजिमि कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। श्री राम। जैसे सिंह हाथियों के समूह को दल डालता है, जिस तरह बाज लवा को चंगुल में लपेट लेता है, और तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातऊ खेता। ठीक वैसे ही भरत को भाई सहित और सेना समेत तिरस्कार करके रण के मैदान में मार गिराता हूं। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊ रण राम दुहाई। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो शंकर जी भी, भूत भावन भगवान शिव शंकर भी आकर उनकी सहायता करें, तो भी प्रभु श्री राम जी की शपथ है, प्रभु श्री राम जी की कसम है, उन्हें भी भैया तो भी भरत को रण में मार गिराऊंगा। तो अति सरोस माखे लखनु, लख सुनि शपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। अब लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधपूर्वक रुष्ट हुए, बिल्कुल क्रोध का पारावार नहीं। और यह देखकर, लक्ष्मण जी की दशा को देखकर, उनके क्रोध को देखकर और सत्य प्रामाणिक शपथ सुनकर सब लोग भयभीत हो गए, और सब लोकपाल घबराकर अपने अपने लोगों को छोड़कर भागना चाहते हैं। तो यहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करो रिस पाछिले आजू। आई बना भल कि बड़ी अच्छी बात बन गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात बन गई, सारा समाज इकट्ठा ही मिल गया, नहीं तो मैं किस किस को ढूंढता फिरता। और दूसरा यह भी जान गए कि ये सब शत्रु पक्ष के हैं,
और वैसे पता न चलता कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। और कहते प्रकट करो रिस पाछिले आजू। भैया वह क्रोध है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है कि श्री कौशल्या अंबा को दुखित देखकर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि आप राज्य पर अधिकार कर ले और मैं धनुष लेकर आपकी रक्षा में तत्पर रहूंगा। यमराज के समान मेरे रहते किसकी शक्ति है कि आपके विरोध में खड़ा हो। यदि कोई विरोध में खड़ा होगा तो मैं अपने तीखे बाणों से समूची अयोध्या को मनुष्यहीन कर दूंगा। जो कोई भी भरत के पक्ष में हो अथवा उनका हितकारी हो उन सब को मैं मारूंगा। शांत रहना अच्छा नहीं है। यदि पिता शत्रु पक्ष का साथ दें तो वे भी निस्संदेह कैद कर लिए जाएंगे। यदि गुरु भी अहंकार में आकर कार्य आकार का ज्ञान खो दे, मर्यादा का उल्लंघन करके मनमाना काम करने लगे तो उनका भी शासन करना चाहिए, उन्हें भी दंड देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का क्रोध वर्णित है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा है कि जिन लोगों ने दैव के कारण अभिषेक में विघ्न देखा है वे आज मेरे पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी नष्ट देखेंगे। तीनों लोक और समस्त लोकपाल भी मिलकर रामचंद्र जी के अभिषेक को नहीं टाल सकते। मैं पिता की आज्ञा और उसकी भी आशा को जला दूंगा जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राजा होने की कामना करती है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरी भुजाएं शोभा के लिए नहीं है और न धनुष मेरा आभूषण है, ये शत्रु के मथन के करने के लिए ही है। मैं इंद्र को भी मार सकता हूं। धनुष ग्रहण करने पर संसार में कौन पुरुष योद्धा बनकर मेरे सामने खड़ा हो सकता है। आपका प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मेरा अस्त्र संबंधी पराक्रम प्रताप अपना प्रभुत्व फैलावेगा। मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे आज्ञा दें। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के दुख से लक्ष्मण जी को सबसे अधिक क्रोध हुआ था और वे क्रोधित हाथी के समान हो गए थे। उनकी आंखें चढ़ाई थी। वे क्रोध दिलाए हुए विलस्त सर्प के समान सांसें ले रहे थे। उस समय उनका दुष्प्रेक्ष मुख क्रोधित सिंह के मुख के समान था। ऐसे मानस में कि प्रकट करो रिस पाछिल आजू, इसी तरह वाल्मीकि रामायण में अद्येयम संयतम क्रोधम संस्कारम च मानद, ये वचन है मोक्षामि, अर्थात आज अपने रोके हुए क्रोध तथा तिरस्कार को शत्रु सेना पर छोड़ूंगा। इस पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारी मुझ में जो भक्ति है और तुम्हारा जो पराक्रम है उसे मैं जानता हूं। अहम ही ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिम च पराक्रमम च। और उनको बारंबार समझाने पर भी जब संतोष न हुआ तब यही कहा कि मैं पिता माता की आज्ञा के अधीन हूं, ऐसा समझो, यही सन्मार्ग है। तब क्या करते? लक्ष्मण जी मन मार कर रह गए, यानी अपने क्रोध अपने गुस्से को पी गए। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में उसका लेस मात्र नहीं कहा, क्योंकि लोक शिक्षा के अनुकूल नहीं। तो यहां इतना भर दर्शा दिया, इतना बता दिया कि लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ था कि राज्याभिषेक कहकर वन क्यों दिया गया। पर श्री राम जी के संकोच से वहां लक्ष्मण जी कुछ न कह सके थे। अकिंचित इशारा सुमंत जी को उस क्रोध का दिया था लक्ष्मण जी ने कि पुण्य कछुलकन कही कटु बानी, अप्रभु बर जो बड़े अनुचित जानी। और सुमंत्र जी के
कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। तो इन वचनों से यह मालूम होता है कि कठोर वचन क्रोध होने पर ही निकलते हैं, कि क्रोध के परसु बचन बल। तो आज कैकेयी के वनवास दिलाने का बदला लूंगा। लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं कि आज कैकेयी के वन दिलाने का मैं बदला लूंगा। भाई श्रृंगवेरपुर वाली ऋष को यहां पाचिल ऋष कहा बाबा जी ने, क्योंकि पिछली बार ऋष श्रृंगवेरपुर में ही हुई थी कि पुनि कछु लखन कही कटुबानी। और क्या कहते हैं कि जिम कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। भाई अवध में जी में कैकेयी पर कुढ़े थे। तो यहां दो दृष्टांत बाबा जी ने दिया। कहने का भाव कि संसार में यदि दो वीर लड़े और करनी करके कोई भी मरे तो उसे भी यश होता है। तो इसको कहने के पीछे का जो भाव है, आशय है कि यहां उनको वह यश भी न प्राप्त होने देंगे, नाम का भी निशान न रहने देंगे। इसी विचार से दो दृष्टांत दिए। भाई भरत को लड़ने का मौका ही ना देंगे, उनकी ओर से एक हथियार भी न चलने पावेगा, सब धरे के धरे रह जाएंगे, लिए के लिए रह जाएंगे, हम पहले ही मार डालेंगे। भाई सिंह देखते ही झुंड पर वार करता है, हाथियों के समूह को विदीर्ण करता है। ठीक उसी तरह है, मैं पहले सेना को दल डालूंगा, उनका जोर न चलने पावेगा, और फिर जैसे लवा को बाज लपेट लेता है, लवा एक चोच भी नहीं मार सकता, वैसे ही भरत शत्रुघ्न को लपेट लूंगा, वे भागने ना पावेंगे। तो यहां दो उपमाएं बाबा जी ने दी, एक कर निकर और दूसरा मृगराज। भाई कर निकर मृगराज की दिया, और फिर दूसरी तरफ लवा और बाज का दिया। सेना को भगाने के लिए सिंह की उपमा, और दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए बाज की उपमा। जिस तरह सिंह जो है वो हस्ती समूह को दल डालता है, विदीर्ण कर डालता है, वैसे ही मैं उनकी चतुरंगिणी यानी भरत की उस चतुरंगिणी सेना को दल डालूंगा, विदीर्ण कर डालूंगा, तहस नहस कर डालूंगा। और जिस तरह बाज पंजे में लवा को जिंदा लपेट लेता है, और वैसे ही मैं दोनों भाइयों को एक हाथ से भरत को और एक से शत्रुघ्न को पकड़ लूंगा। यहां कहने का जो भाव है वो यह है कि जैसे लवा के समूह में से बाज दोनों पंजों में लवा को पकड़ लेता है और शेष लवा समूह भाग जाता है, ठीक उसी तरह से सेना के भाग जाने पर दोनों भाइयों को भागने भी न दूंगा, बाज की तरह बिना प्रयास दोनों हाथों से पकड़ लूंगा। अगर अब यहां यदि कोई कहे कि वे बहुत हैं, तुम अकेले क्या कर सकोगे? भाई लक्ष्मण जी अकेले हैं, वहां तो चतुरंगिणी सेना भी है, भरत शत्रुघ्न खुद हैं। उस पर दृष्टांत देकर यह बताया कि हम अकेले सिंह और बाज के समान हैं, वे कर निकर और तितर के सदृश हैं। मेरे सामने और की क्या गिनती, जो त्रिपुरांतक त्रिशूल लेकर भी आ जाएं तो उनको न छोड़ूं। कि जो सहाय कर शंकर आई, वही कहते हैं कि यदि त्रिपुरांतक त्रिशूल लेकर उनकी सहायता के लिए आ जाएं तो मारो रन राम दुहाई, तो वे संहार करना भूल जाएंगे, उन्हें अपनी जान के लाले पड़ेंगे, या वो भी सहायता में आ जाएंगे तो भी भरत जी को न छोड़ूंगा। भाई भरत जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का पूजन करते हैं, इसलिए भी कहा कि जो सहाय कर शंकर आई। भाई अपना इष्ट रघुवीर को समझते हैं लक्ष्मण जी, और भरत के इष्ट शंकर जी। भरत जी शंकर जी का पूजन किया करते हैं, इसे संभव है
कि भूत भावन भगवान शिव शंकर त्रिपुरांतक सहायता को आ जाएं। इसी से कहते हैं लक्ष्मण जी की जो सहाय कर शंकर आई। भाई यहां जो का कि वे आएंगे नहीं वैसे, और यदि आए तो फल पाए। मेघनाद वध में भी जो प्रतिज्ञा की है लक्ष्मण जी कि जब सत शंकर करई सहाई, तदपि हतौ रन राम दोहाई। अब यहां भेद, यह भेद क्यों है भाई? वहां श्री राम जी की आज्ञा हो चुकी है कि मेघनाद को जाकर मारो, इससे वहां और भी कड़ी शपथ की, और यहां तो रजायस मांगा पर अभी मिली नहीं है। भूत भावन भगवान शिव शंकर संहार करता है, इसलिए इनका सामना कोई नहीं कर सकता। तो यदि शंकर भी भरत की सहायता करे तो भी राम जी की शपथ है, राम जी की दुहाई है, मैं रण में भरत को मार ही डालूंगा। लक्ष्मण जी ने शब्दों में शंकर जी को स्मरण भी किया कि जब सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रन राम दोहाई। भाई राम जी के अत्यंत प्रिय भूत भावन भगवान शिव शंकर जी पर लक्ष्मण जी इस तरह से आक्षेप क्यों लगाते हैं, क्यों करते हैं? प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असवे श्वास तजिय जनि भोरे। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मंदमति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सोनर करई कल्प भर, घोर नरक महवास। तो उन तीनों स्थलों में शंकर जी का तो कोई प्रसंग भी नहीं था, फिर नाहक भूत भावन भगवान शिव शंकर का नाम लेकर उन्हें क्या लाभ? तो बात यह है कि तीनों स्थलों में शंकर संबंधी आक्षेप सूचक शब्दों का वक्ता का तात्पर्य ही नहीं, तात्पर्य तो इस बात पर जोर देने में है कि मैं शत्रु का वध अवश्य करूंगा। भाई शंकर जी पर आक्षेप केवल शत्रु वध के निश्चय पर जोर देने के लिए है, ना कि शंकर जी की निंदा के लिए। आज भी लोग कहा बैठते हैं कि ब्रह्मो आ जाए तो हम न मानब, या ब्रह्मो आवे तो भी मैं नहीं मानूंगा। तो उनका तात्पर्य न मानने पर रहता है, ब्रह्मदेव की आज्ञा भंग पर नहीं है। और कहते हैं राम दोहाई, राम जी की शपथ की, इसी से रण न हुआ, और रण होता तो अवश्य मारते। देवता की दुहाई से मंत्र शक्तिमान होता है, इसी से राम दुहाई से अपनी प्रतिज्ञा को शक्तिमान लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी प्रभु को छोड़ दूसरे की शपथ नहीं करते। मेघनाद वध में भी राम दुहाई, जनकपुर में भी जौन करो प्रभु पद शपथ कहा, और औरों ने तो पिता शंकर गुरु आदि की शपथ भी ली है। तो सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। भाई लक्ष्मण जी का क्रोध ही ऐसा है, त्रैलोक्य को कपा देता है। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, असकल लोक सब भूप डेराने। इससे यह मालूम पड़ता है कि लक्ष्मण जी के प्रभाव को सब जानते हैं। समस्त लोगों में हलचल मच गई, और यहां लक्ष्मण जी के क्रोध का स्वरूप दिखाया कि क्रोध तो एक पर है किंतु डरते अनेक हैं। आतंक तीनों लोगों पर छा गया। चाहत भभरि भगान, कि वे डरे हैं कि यह असमय प्रलय कैसा, क्या प्रलय का समय आ तो नहीं गया। तो जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी।
भाई संसार, लक्ष्मण जी के इन वचनों से संसार भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के बाहुबल की बहुत बहुत प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी होती है कि जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। और क्या आकाशवाणी कि तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है, को जान निहारा। और अनुचित उचित का जो किछु हो, समुझ करिए भल सब कह सब को। किंतु अनुचित और उचित कुछ भी कार्य हो, अनुचित उचित काज किछु हो, कुछ भी कार्य हो, चाहे वो अनुचित हो या उचित हो, समुझ करिए, समझ कर करिए, भल कह सबको। भाई कोई भी कार्य हो, वह उचित हो या अनुचित हो, उसे समझ बूझ कर कीजिए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। असहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। वेद और बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि जो बिना सोचे किसी कार्य को सहसा कर डालते हैं और सहसा करके फिर पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। तो जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। भाई जगत की दशा हुई, तब यह डर हुआ कि लक्ष्मण जी के कर्तव्य से इसका नाश न हो जाए, जग ही नष्ट हो जाए, इसलिए तब उसी समय देववाणी हुई। देववाणी क्यों हुई? भाई लक्ष्मण जी के क्रोध होने पर, लक्ष्मण जी के गुस्सा होने पर रामचंद्र जी कुछ न बोले, प्रभु श्री राम जी कुछ न बोले, पहले देववाणी सुनाकर तब प्रभु बोले। कारण कि लक्ष्मण जी आचार्य हैं, राम जी के अनन्य भक्त हैं। लक्ष्मण जी के मुख से जो वचन निकल रहे हैं वे सब सच्चे अनन्य भक्तों के लिए उदाहरण हैं। वे लोग जान जाएं कि राम भक्ति कैसी होनी चाहिए। कोई भी कैसा ही घनिष्ठ संबंधी, सगा भाई, जगत का आचार्य भी क्यों न हो, यदि वह राम विमुख हो, राम विरोधी हो, तो उसके वध या त्याग में दोष नहीं। इस तरह संसार को भयमग्न देखकर देवताओं ने आकाशवाणी की कि गगन भय बानी। राम जी ने लक्ष्मण को क्यों नहीं रोका? आकाशवाणी हो जाने पर समझाने का तो मूल्य घट जाता है। इसमें बात कुछ इस तरह है कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण का पूरा हृदयगत भाव जानना चाहते थे कि इनके हृदय में काव काव भरा है, कुल निकल जाए। और सभ्यता का नियम भी नहीं है कि किसी की बात को पूरा न सुनकर बीच में ही काट दे। वो आधे बात कह रहे तो भाई काट दे, आपन शुरू कर दे। नहीं, पहले सामने वाले की पूरी बात को सुने। और लक्ष्मण जी की बात समाप्त होने पर जो आकाशवाणी हुई उसे लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और प्रभु श्री राम जी तीनों ने सुनी। नभवाणी सुनकर लक्ष्मण जी तो संकुचित हुए कि अवश्य मेरे समझने में भूल हुई। ऐसा मालूम होता है कि भरत जी युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं। तब तो जो कुछ मैंने कहा वह बड़ा अनुचित कहा। आकाशवाणी के आरंभ हो जाने से राम जी को कहने का अवसर नहीं मिला। जब आकाशवाणी समाप्त हो गई और लक्ष्मण जी संकुचित हो गए
तो उनके संकोच को मिटाने के लिए श्री राम जानकी जी ने लक्ष्मण जी का आदर सम्मान किया और कहा, तुम्हारा कहना अनुचित नहीं था लक्ष्मण, तुम बिल्कुल नीति के अनुकूल थे। सामान्य लोक व्यवहार में ऐसा ही होता है जैसा कहते हो, पर भरत जी की बात ही दूसरी है कि तात प्रभाव तुम्हारा। भाई प्रताप कौन कह सकता है और प्रभाव कौन जान सकता है। तो अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय भल कह सबको। अनुचित कि आप अनुचित कह रहे हैं, और उचित भी होता तो भी समझ बूझ कर करें, तभी लोग भला कहते हैं। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा, यह लोकोक्ति है। श्री नंगे परमहंस जी लिखते हैं, यहां उचित कार्य क्या है तथा अनुचित कार्य क्या है। भाई लक्ष्मण जी स्वामी के लिए युद्ध करने को तैयार हैं, यह उचित है। अर्थात सभी वचन जो लक्ष्मण जी ने कहे उचित है। अब बिना समझे जो भरत जी से लड़ने को तैयार हैं, यही थोड़ा अनुचित है। इसीलिए आकाशवाणी भी हुई कि इस काम को करने के पहले सोच लीजिए। इसी पर उदाहरण रूप से शिक्षा दी जा रही है कि सहसा कर पाछे पछताही। ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं कहे जाते। भाई देवताओं का वचन प्रायः उपदेश मार्ग में नहीं है, वह केवल लक्ष्मण जी के रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि वे रोके न जाएंगे तो भरत जी पर सहसा वार कर देंगे, युद्ध शुरू कर देंगे। जिस तरह सिंह हाथी पर और बाज लवा पर अपनी ही ओर से शीघ्र वार कर बैठते हैं, वही हाल यहां होगा। इसलिए देवताओं ने रोका और शिक्षा दी है। और यह कहने का भाव कि आप सहसा ऐसा करेंगे तो पीछे पछतावेंगे। इसलिए पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, समझ बूझ लीजिए, तब काम कीजिए। भाई नीति शतक में है कि गुणवान हो अथवा गुणहीन कार्य हो, पहले ही उसका फल विचार कर लेना चाहिए। इस कार्य का क्या फल निकलेगा। अब बड़े वेग से बिना विचारे काम करने से विपत्ति पर्यंत हृदय को बाण की तरह दाह होता है। इसके अनुसार अनुचित उचित दोनों कार्य के ये विशेषण हैं। दोनों ही उचित और अनुचित दोनों कार्य के विशेषण हैं। अब नभवाणी हुई तो सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। भाई देववाणी हुई। नभवाणी जो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुच गए, संकोच में आ गए, सकुचा गए। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया कि राम सिया सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। श्री राम जी बोले, हे तात, हे लक्ष्मण, तुमने उत्तम नीति कही है। हे भाई, राज्य मद सब मदों से कठिन मद है। जो अचुवत मात ही नृपते, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। जिसे पीकर ही वे राजा मतवाले हो जाते हैं, जिन्होंने साधु समाज यानी सत्पुरुषों की सभा का सेवन संगत नहीं किया है। तो सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं न सुना है और न कहीं देखा ही है। न कहीं सुना है और न कहीं देखा ही है। तो भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई।
कबहु कि काजी सीक रनी, क्षीर सिंधु बिन साई। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी पाकर भरत को राज मद नहीं होने वाला, तो अयोध्या का राज्य पद पाकर क्या कब होगा? क्या कभी भी कांजी के कण से क्षीर समुद्र बिगड़ सकता है? अर्थात कदापि नहीं, कभी नहीं। तो सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, भाई संकोच कि हमसे अवश्य अनुचित हो गया, हमसे कुछ गलत भाई बिना सोचे समझे क्षण मात्र में भरत की भक्ति, भाईपन, प्रेम सबकी अवहेलना कर दी। यह बड़ा भारी भागवत अपराध हुआ, इसे तो प्रभु भी क्षमा न करेंगे। लक्ष्मण जी, ये ग्लानि है, पछतावा है, संकोच है, नाहक है इतना कुपित भय। यह ग्लानि आते ही प्रभु से न सहन हो सका और श्री सीता जी और श्री राम जी दोनों ने लक्ष्मण का संकोच मिटाने के लिए भक्त वत्सल वाणी से उनका सम्मान किया, अपने पास बिठाया, कहा कि तुमने सेवा धर्म के अनुकूल ही बात की। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी लज्जा से ऐसे संकुचित हो गए मानो अपने शरीर के अंगों में ही समा गए हो। तो प्रभु श्री राम और माता सीता जी कहती हैं कि कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। भाई मद कई प्रकार के हैं, कोई 6 मद, कोई 8 मद कहते हैं कि कुल जाति वय रूप अरु, ज्ञान ध्यान मद होई, विद्या धन अष्टम मदही, कहत राज मद कोई। और कहते हैं कि नाहिन साधु सभा जहि से, अर्थात जो साधु समाज का सेवन अर्थात सत्संग करते हैं वे उन्मत्त नहीं होते, वे तो सुशील होते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं और जानते हैं कि यह राज्य तो एक धरोहर है, हमारा नहीं है। साधु संग का फल विनय में कुछ इस प्रकार कहा है, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जिन्ह मिले सुख दुख समान अमान तादिक गुण भय, मदमोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। भाई जो सत्पुरुषों का सत्संग नहीं करते हैं वे ही मदान्ध होते हैं। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई। इसलिए सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। भाई उत्पत्ति पालन संसार भरत के समान भरत ही है, और इससे भरत जी का भलप्पन एक पाद विभूति से विलक्षण यानी परे सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु कि काजी सीक रनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भाई विधि हरि हर, विधि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता, हरि पालन करता विष्णु जी, और हर भूत भावन भगवान शिव शंकर। तो इन तीनों उत्पत्ति पालन संहार का अधिकार एक इन्हीं भरत जी को दे दिया जाए तो भी मद ना हो। भरत ही हो इन राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। यहां भरत को क्षीर सिंधु और विधि हरि हर को तीनों को मिलाकर जो एक पदवी बनी उसको कांजी के एक कण की यानी सीख, एक सीख को जल में डुबोकर छिड़कने से जो सबसे छोटा बूंद बनता है वह कांजी के एक कण के समान यानी उसके बराबर कहा। लक्ष्मण जी ने कहा था तेऊ आज राज पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई।
भाई नदी तालाब मर्यादा छोड़ देते हैं, समुद्र मर्यादा नहीं तोड़ता। भरत जी समुद्रवत हैं, जैसे क्षीर सिंधु स्वच्छ स्निग्ध है, वैसे ही भरत हृदय सिय राम निवासु। अब लक्ष्मण जी के प्रायश्चित पर प्रभु श्री राम जी ने वचन कहे। आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।